जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और नेशनल मीडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं नागपुर प्रेस क्लब में हूँ और नागपुर प्रेस क्लब में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि के जो सचिव है डॉक्टर राजेंद्र गवी सर, उनकी पत्रकार परिषद हुई है। किस संदर्भ में ये पत्रकार परिषद थी, आइए हम जानते हैं। सर जय भीम। किस संदर्भ में थी ये पत्रकार परिषद? कुछ दिन पहले एक नामांकित विद्यालय में एक प्राध्यापक के ऊपर अत्याचार हुआ, इस प्रकार की बातमी अखबार में आई और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष के पीए ने ये अत्याचार किया, इस प्रकार की ये न्यूज़ आई। इसलिए सभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महाविद्यालय के सभी प्राचार्य, कर्मचारी, इनसे चर्चा करने के लिए मैं आज नागपुर आया और सबसे मैंने चर्चा की। दूसरी बात ये थी कि जो पीड़ित प्राध्यापक है, वो पीड़ित प्राध्यापक को साथ देने के बजाय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष बनते ससे सुराई, इन्होंने उनको मदद करने के बजाय उनके ऊपर सो कॉज नोटिस दी। इसलिए मैं आया। सबसे पहले तो मैंने भंते जी को पत्र लिखा है कि आप धर्मगुरु है, आपने पीड़ित को ऐसा धमकाना बराबर नहीं है। वो पुलिस का काम है, अपना काम नहीं है। वो पीड़ित ने FIR भी डाल दी है। कौन से पुलिस स्टेशन में? बजाज नगर पुलिस स्टेशन में डाल दी है। शरीर सुख की मांग की थी, इसलिए उन्होंने डाली है। तो उसी के ऊपर एक्शन ले रहा एक समिति के अध्यक्ष, जबकि वो उनके पालक है। सभी प्राध्यापकगण, सभी स्टूडेंट, सभी कर्मचारी इनके प्राध्यापक है। तो इन्होंने उस पीड़ित प्राध्यापक पर दबाव डाल के, शो कॉज नोटिस देके, सस्पेंशन आपको क्यों किया ना जाए, ऐसा पत्र देके गलत किया है। उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए और कौन सही है और कौन सच है, इसका जो फैसला है वो पुलिस करते रहेंगे। और जो मुंड में मेंढे है, मेंढे ट्रस्टी नहीं है, उनका पीए है, उनको पूरे अधिकार दिए हैं, ये गलत है। और जो कुछ भी निर्णय लेना है तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति 11 लोगों की है। 11 लोगों को एक साथ बिठाना चाहिए। आपको विश्वास में नहीं लिया गया? किसी को नहीं विश्वास में लिया था। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी आप लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। इसलिए हमने 11 में से 8 सदस्य, इनका पत्र उनको दिया है कि तुमने जो किया वो गलत किया है, तुमको मीटिंग बुलाना आवश्यक था, आपने मीटिंग नहीं बुलाई, मुंड मेंढे को आप आना बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात, जब मैं कर्मचारियों से मिलने गया तो वहाँ के प्राचार्य ने, प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने पूछा उनको कि आपने क्या कर सभी प्राध्यापक कर्मचारियों को बुलाया क्या? उन्होंने बोला हमने नहीं बुलाया क्योंकि प्रेसिडेंट ने हमको उस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन ये कॉलेज का मामला है। मेरी बात कंप्लीट करने दो। तो प्रेसिडेंट ने हमें आदेश नहीं दिया। मैंने बोला प्रेसिडेंट ने दिया, लेकिन मैं तो दे रहा हूँ। कोई आया नहीं था हॉल में, लेकिन जब मैं नीचे आया, झुंड के झुंड लोग मुझे मिलने लगे कि हमारे कॉलेज में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये जो भंते का जो पीए है, ये पीए अत्याचार कर रहा है। और 2 सालों से भंते सब चेक पे अकेला ही सिग्नेचर कर रहा है, किसी की सिग्नेचर नहीं चल रही है। भंते को उस चेक पर क्या लिखा है ये समझता क्या? नहीं समझता। जो आंकड़ा है वो समझता क्या? नहीं समझता है। फिर पारदर्शिता कहाँ गई? सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर क्रीड़ा एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, इसके ऊपर मैंने आरोप लगाया। मैंने बोला ये एकेडमी कौन चला रहा है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है? उसके बाद में सुधीर फुलझेले ने रेजिग्नेशन दिया और मैं सेक्रेटरी बना। आज ये सब कौन कर रहा है? बजाज नगर के पुलिस स्टेशन पे कौन दबाव डाल रहा है? भंते को तो लिखना पढ़ना नहीं आता, तो सब अच्छे मराठी में, अच्छे लीगल लैंग्वेज में, न्यायालयीन लैंग्वेज में कौन लिख के दे रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। गवी सर, आप बोल रहे हैं कि आपकी तरफ 8 सदस्य आपकी तरफ है, 3 सदस्य वो कौन है जो उधर है?
यानी भंते जी और दो कौन है? आप ढूंढ लीजिए, मैं नाम बताऊंगा। यानी आप नाम नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा भाई। उसमें जो 8 लोगों की सिग्नेचर हो चुकी है, उसमें मैं हूँ, आगलावे साहब है, चंद्रशेखर मेश्राम है, भंते नाग दीपनकर है, छोटे साहब है, गजगाटे साहब है। 3 में मेरे ख्याल से भंते ससे सुराई और सुधीर फुलझले, आनंद फुलझले है। अच्छा, ये 3 लोग हैं। इतनी बड़ी घटना जब होती है कॉलेज में और आप लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता और ऐसा भी कहा जाता है कि आप सचिव नहीं हैं। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है। तो मैंने तो कहा अगर मैं आपको सचिव नहीं मानते हैं तो आप सचिव बन जाओ, नहीं तो रेजिग्नेशन दे दो, या तो आपको फिर से चुनाव लेना है सचिव पद का, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाविद्यालय और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति, इसका जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर ये रिस्पेक्ट के लिए मैं अगर रेजिग्नेशन देना है तो मैं कल ही देने के लिए तैयार हूँ। देखिए गवई सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज है, महामानव का नाम उस कॉलेज को जुड़ा हुआ है और ऐसी घटना होती है, क्या मैसेज जाएगा समाज में? बिल्कुल गलत है। यही मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि आज पूरी के पूरी विश्वस्त, पूरी के पूरे ट्रस्टी आपके सामने विनती कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ताकत दे दो। हम भंते ससे सुराई को एक दिन में निकाल सकते हैं, अध्यक्ष पद से निकाल सकते हैं, लेकिन हम डर रहे हैं कि समाज कहेगा कि ये धर्मगुरु है, ये धर्मगुरु को इन लोगों ने निकाला। इसलिए हम 2 साल के ऊपर में 2 साल से धर्मगुरु के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम जब एक्शन नहीं ले रहे तो उसका वो गलत फायदा ले रहे हैं। अपॉइंटमेंट में वो किसी को 7 महीने लेते हैं, किसी को भी नौकरी से निकाल देते हैं। बौद्ध समाज के अनेक लोगों को बेरोजगार कर दिया। और आज तो एक पीड़ित महिला जिसके ऊपर अन्याय हुआ और वो भी उनके पीए ने किया, वो पीड़ित महिला के ऊपर एक्शन ले रहे, दबाव डाल रहे, तो मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। धर्मगुरु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हम आपको निकालना नहीं चाहते हैं, आप रहिए लेकिन अच्छे से रहिए, सामूहिक निर्णय लीजिए, अकेले निर्णय मत लीजिए। आप जो निर्णय लेते हैं वो कितने गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता है, आपको मराठी भी पढ़ना नहीं आता है। वो चेक जो लिखते हो, चेक के ऊपर जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपको समझ में नहीं आते। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता नहीं है कि यह पारदर्शिता कहीं ना कहीं खराब हो रही है? आप अगर सामूहिक निर्णय ले, सभी ट्रस्टी को बुलाए, जो पत्र है वो पत्र सभी ट्रस्टी को दिखाए, उसके बाद में अगर आप सिग्नेचर करें तो हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन आप आज कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं? अगला कदम क्या है आपका? हमारा अगला कदम है, हमें न्यायालयीन लड़ाई है। हम भंते को एक आखिरी चांस देंगे, उसको एक शो कॉज नोटिस देंगे, नहीं तो हमको भंते के खिलाफ कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। महिला को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पीड़ित महिला है, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे? हम तो पूरा उसको संरक्षण दे रहे हैं। किस प्रकार का? हम पीड़ित आई थी, पीड़ित को मैंने कहा कि आप सबसे पहले तो आप कमिश्नर को पत्र लिखिए कि बाबा आपको इस कॉलेज में रहने को डर लग रहा है तो आपको प्रोटेक्शन दिया जाए। इसके मैं भी पुलिस कमिश्नर को पत्र ले रहा हूँ, उसका पत्र मुझे जब आएगा एक कॉपी मुझे भी देंगे तो कि आपको पत्र लिखा है पुलिस कमिश्नर जी, तो इसको प्रोटेक्शन दे दीजिएगा। और उसके बाद में अगर कोई पुलिस के ऊपर दबाव डालता है, अगर ऐसा वो पीड़ित को बोला, मैंने कहा अगर आपको लगता है तो मुझे बोलिए, मैं कहूँगा पुलिस स्टेशन की कि ये बहुत संवेदनशील बात है, मामला है, संवेदनशील मामला है, आप किसी के दबाव में मत आइए। देखिए, आज एक घटना हुई है कि पत्रकारों को भी रोका गया, बाउंसर आज डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में दिखाई दिए। ये पहली बार हुआ इतिहास में, पहली बार हुआ जब उनको मालूम पड़ा, क्योंकि ये जो पीड़ित औरत है इसके ऊपर अन्याय होने के कारण, पीड़ित महिला है, उसका अन्याय होने के बाद मैंने सभी ट्रस्टी से बात की, मेरे 8 ट्रस्टी से बात किया कि हमें सभी कर्मचारियों से बात करनी चाहिए, प्राध्यापकों से बात करनी चाहिए, कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। मैंने दादा साहब कुंभारे हॉल है दीक्षा भूमि में, वहाँ पे मैंने ये बैठक रखी थी और मैं वहाँ पे नहीं आऊँ इसके लिए वो बाउंसर लाए गए। यानी आप नहीं आए? नहीं आए। आप क्यों नहीं आए? जब इतनी बड़ी वर्तमान पत्र में कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है। आप तो समझ रहे मेरी हिंदी। अब मैं वहां पे नहीं आना चाहिए इसलिए बाउंसर लगा, लेकिन बाउंसर होने के बावजूद नहीं मैं वहां गया। बाउंसर को आपको रोकने के लिए वो बाउंसर आए थे, लेकिन मैं बाउंसर के डरा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज का नाम जो है वर्तमान पत्र में माध्यम में वो बदनाम हो रहा है, वही बनते केस के कारण। यही बनते ससे, ये केस नहीं,
कितने दिनों से ये चर्चा में है। तो एक भंते जी के कारण, एक धर्मजू गुरु के कारण ये संस्था का नाम खराब हो रहा है। इसलिए समाज ने उनको बताना चाहिए कि बाबा आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको लिखना नहीं आता है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक व्यक्ति की वजह से अगर ये संस्था बदनाम हो रही है तो उन्होंने 2 कदम पीछे उठना चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि वो रहे अध्यक्ष, लेकिन निर्णय सामूहिक लिए जाए, सभी ट्रस्टी को लेकर निर्णय लिए जाए। आगे में जो है धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोह है, आपको सचिव नहीं मानते और सिर्फ अध्यक्ष जो है ससाई भंते जी, वही ये दीक्षा भूमि का जो कारभार जो है वो ही संभाल रहे हैं। ऐसे में ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का जो मंगलमय समारोह है वो किस प्रकार से होगा? हम करेंगे, हम आक्रामकता रहेंगे, लेकिन किसी भी हालत में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर दाग नहीं आने देंगे। क्या इस धम्म मंच पर जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो समारोह होगा उसमें कोई राजकीय यानी पॉलिटिकल लोग तो नहीं रहेंगे ना? अभी पिछले साल भी राजकीय लोग नहीं थे, इस साल भी नहीं रहेंगे, धर्मगुरु ही रहेंगे। तो निश्चित ही ये हमारे साथ में जो थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि के जो सचिव है डॉक्टर राजेंद्र गवई सर हमारे साथ में थे और इन्होंने आज एक पत्रकार परिषद ली है नागपुर प्रेस क्लब में। जो कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज का, उसका खुलासा करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र गवई सर ने ये पत्रकार परिषद ली है और जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष ने सभी कमेटी के जो सदस्य है उनको विश्वास में लेना चाहिए, ऐसी राजेंद्र गवई सर ने कहा है। लेकिन जो व्यवहार है, जो दीक्षा भूमि का व्यवहार है, कॉलेज का व्यवहार है, सभी कमेटी को विश्वास में लेकर करना चाहिए और पीड़ित को न्याय देने का काम भी अध्यक्ष ने करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र गवई सर ने कहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।